हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एडू मेवात पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है, जिस पर हम पॉलिनोमियल्स के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको कर रहे हैं। तो अगला पार्ट है जिसमें हमने क्वेश्चन लिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, उसके जीरोज दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो हमसे ये फाइंड करने के लिए बोला है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने से पहले हमें दो आइडेंटिटीज का पता होना जरूरी है। तो पहली आइडेंटिटी है, उसको नोट करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो आइडेंटिटी है इसको देखते हैं। अब देखो, यदि मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो इसको यहां से हटाते हैं, ये प्लस का है इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर ले आता है तो ये माइनस का 2ab। ये आइडेंटिटी है जो हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो हमें ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। दूसरी आइडेंटिटी है हमारी, वो है a प्लस बी का होल क्यूब, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये जो आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब, a का होल क्यूब, ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब यदि मैं a प्लस b इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो इसको यहां से उठाकर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, ये तो पहले ही यहां पर, इसको मैं इधर ले आऊंगा, ये हो जाएगा माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ये हो जाएगा। तो इन दोनों आइडेंटिटीज का हम उपयोग करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। दोबारा देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है, हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली तो यहां से इसको हटा दिया, ये प्लस का था इधर आ गया तो माइनस का हो गया, ये हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के। इसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहां से ये पार्ट हटाना पड़ेगा, ये पार्ट प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब पहले ही है वहां पर, माइनस 3ab इंटू a प्लस बी हो गया। अब इन दोनों आइडेंटिटीज का हम प्रयोग करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखो, हमारा पॉलिनोमियल गिवन है ये 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो हम सबसे पहले देखते हैं इनके जो रूट दिए गए हैं अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसके इक्वल होता है सम ऑफ रूट, माइनस बी अपॉन ए के। तो रखते हैं वैल्यू, माइनस बी की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट -2, तो एक्स का कोफिशिएंट है -2 अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, तो ये आ गया 5। सोल्व करते हैं आगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2/5, ये आ जाएगा 2/5। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2/5। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a के इक्वल, तो रखते हैं वैल्यू, c कांस्टेंट टर्म है हमारा -3, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है 5, तो ये वैल्यू आ गई। यानी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट ये आ गया 2/5, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ गया -3/5। अब हम इनकी हेल्प से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेल्प से इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम इस आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू ये होती है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 अल्फा इंटू बीटा। जी अब आगे रखते हैं वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/5, 2/5 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -3/5, तो ये हो जाएगा -3/5। सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, अब 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6/5 ये आ जाएगा। इनका एलसीएम लेते हैं 25 का और 5 का, तो 25 से 25 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया 4 प्लस 25 को 5 से डिवाइड किया 5, 5 6 जा 30, तो ये हमारा आ जाएगा 34/25। तो इसकी वैल्यू यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई दिस। एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस फॉर्मूले से करेंगे। तो देखो एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल हो जाएगा किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसके इक्वल हो गया। अब हम वैल्यू रखते हैं इसमें, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2/5, ये है 2/5 का होल क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये है माइनस का 3/5। इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू है 2/5। वैल्यूज पुट कर दी हमने, अब सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 का क्यूब यानी 8/5 का क्यूब यानी 125, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर की संख्याओं का, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 अपॉन ये हो जाएगा 5 5 जा 25, ये आ गया। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 125, इनका एलसीएम हो जाएगा 125, 125 से 125 को डिवाइड करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 8 से तो 8 प्लस 125 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 18 जा, ये हो गए 90, ये हो गए 90, तो ये हो गए 98 अपॉन कितना हो गया 125। इसका फाइनल आंसर हो गया ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई 98/125, एक वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, इसका सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो इनका एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को अल्फा से डिवाइड किया तो बीटा बचा, बीटा का मल्टीप्लाई इससे तो ये हो गया बीटा स्क्वायर, प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस बीटा से डिवाइड किया तो ये बचा अल्फा, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा से किया तो अल्फा स्क्वायर, बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बोल सकते हैं। इसके बाद तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ऐसे लिख लिया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें इसकी वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 34/25, तो मैं यहां रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 34/25 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -3/5, -3/5, तो ये कट जाएगा, ये 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा। अब देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34/5 अपॉन -3/1, तो ये लास्ट में बचेगा 34/15 और ये लग जाएगा माइनस का साइन, ये लग जाएगा
माइनस का साइन। तो इसकी वैल्यू बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू आ गई -34/15। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमने तीनों आंसर फाइंड कर लिए। पहला आंसर तो ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें ये आइडेंटिटीज पता होना जरूरी है, जब भी हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा। नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है whose zeros are 3 अल्फा एंड 3 बीटा। ये यानी हमें नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज क्या है, 3 अल्फा और 3 बीटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। इसके रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा, इसके रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा, यानी सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा -b/a के इक्वल। तो रखेंगे वैल्यू -b क्या है, x का कोफिशिएंट -3 अपॉन a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3/2। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है। c कांस्टेंट टर्म है हमारा 1 अपॉन a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई। तो इन वैल्यूज को हमने निकाल लिया और इनको हम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट नेम। इनको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था उससे हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिए। सम ऑफ रूट क्या आया 3/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया 1/2। अब देखते हैं जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है किन की हेल्प से, उसके जीरोज क्या क्या दे रखे हैं, 3 अल्फा और 3 बीटा। क्या दे रखे हैं, 3 अल्फा और 3 बीटा। क्या है ये, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उसके रूट्स, उसके जीरोज। तो अब देखते हैं इस तरीके से हमें नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए किस किस की जरूरत होगी। नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जरूरत होगी। तो सबसे पहले सम करते हैं हम इनका। तो सम क्या हो जाएगा, जो हमारे रूट हैं इनका सम 3 अल्फा प्लस 3 बीटा ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, 3 को माना जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा इस तरीके से लिख देंगे। ये 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2 यानी 9/2, यानी सम आ जाएगा हमारा 9/2। इसी तरीके से प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे इन दोनों रूट का प्रोडक्ट 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। प्रोडक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 3 3 9 अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से लिख दिया हमने। तो 9 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी गई है 1/2। तो यहां रख देंगे 1/2। तो ये हो जाएगा 9/2। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया हमारा 9/2। सम तो आ गया हमारा 9/2 और प्रोडक्ट भी हमारा आ गया 9/2, दोनों ही आ गए। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इस इक्वेशन की मदद से बनाते हैं। कौन सी इक्वेशन, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसकी हेल्प से बनाते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे k एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है 9/2, तो 9/2x हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट क्या है, ये भी 9/2 ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, k को ऐसे कैसे नोट करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये इनका एलसीएम ले लेंगे तो 2, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9x प्लस ये हो जाएगा 9, इस तरीके से। तो इसको फर्दर आगे सोल्व करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे k/2, 2 को बाहर निकाल लिया तो ये बचा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो k है यहाँ पर एक कांस्टेंट है, k की वैल्यू हम 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। अब हमें नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके ये जीरोज हैं 1/2 अल्फा
और 1/2 बीटा। तो सबसे पहले पिछले जैसे हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो क्या गिवन है, 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमें गिवन है। इसके जीरोज क्या कह दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। माइनस बी यानी x का कोफिशिएंट -1 अपॉन ए का x² का कोफिशिएंट 4, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या आ गया हमारा 1/4। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा ये इक्वल होता है c अपॉन ए के। सी कांस्टेंट टर्म हमारा है -4, कांस्टेंट टर्म -4, ए x² का कोफिशिएंट 4, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, यानी अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -1। तो हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट और रूट निकाल लिया। अब देखते हैं, अब हमसे पूछा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज क्या है 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। तो इनका सम, इन दोनों जीरो से हम सम निकालेंगे, इन दोनों जीरो से हम सम निकालेंगे, यानी इनका सम कर देंगे 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, इन दोनों का सम। क्योंकि हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए सम और प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, तो वो हम कर रहे हैं। तो सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे 1/2, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 1/2, तो यहां बचेगा 1 अल्फा प्लस यहां से 1/2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 बीटा। इसी तरीके से 1/2 इसका एलसीएम अल्फा इंटू बीटा यानी बीटा प्लस अल्फा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये हमने किया हुआ है। तो 1/2 आगे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। तो इसे फर्दर आगे सोल्व करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा, ये माइनस का 1/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/8, -1/8, यानी सम हमारा आ गया -1/8। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे हमने सम निकाला है ऐसे ही प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो देखते हैं इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, ये इसे लिख लेंगे 1/4, यानी यहाँ क्या बचा 1 अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से ये हमने ले लिया। इसके बाद 1/4 इंटू 1 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1, हमने वैल्यू पुट कर दी, प्रोडक्ट कर दिया, दोनों जो हमें जीरोज दिए गए उनका ये आ गया, तो ये हो जाएगा -1/4। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई ये, प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई ये। तो मेरे पास सम भी है, सम भी निकाल लिया हमने, इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट भी निकाल लिया। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये इक्वेशन होती है k इंटू x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट, ये इक्वेशन थी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे k, ये कांस्टेंट टर्म, x² माइनस सम है हमारा ये -1/8 इंटू x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट है हमारा -1/4, ये आ जाएगा, और ये लास्ट में ये लगा देंगे। इसी तरीके से आगे सोल्व करते हैं इसको, k इंटू x², ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी x अपॉन में 8, और ये प्लस माइनस माइनस यानी 1/4, इस तरीके से हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, k इंटू इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो इनका एलसीएम आएगा 1 का 8 का और 4 का 8, तो ये हो जाएगा 8x² प्लस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई x माइनस ये 2 -2, ये हो जाएगा। या इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं मैं, 8 को बाहर निकाल लेंगे तो k/8, तो ये हो जाएगा, अंदर बचेगा 8x² प्लस
प्लस एक्स -2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम k की वैल्यू क्या रख सकते हैं, हम लिखेंगे इफ k इक्वल टू 8। यदि हम k की वैल्यू 8 रख लें तो ये बचेगा हमारा, क्या हो बचेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा 8x² प्लस x -2। इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इसके अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। अब हमें ये जीरो दिए गए हैं, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये जीरो, इनसे हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है। सबसे पहले पिछला जैसे क्वेश्चन कैसे उसी तरीके से करना है हमें। सबसे पहले गिवन कौन सा पॉलिनोमियल है, 2x² माइनस 5x प्लस 7, ये हमें गिवन है। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है जिसके रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ रूट निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्या होता है, -b अपॉन a, -b यानी माइनस b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट -5 अपॉन a, x² का कोफिशिएंट 2, तो ये आ गया 5/2। ये आ गया 5/2। तो हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/2। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a के इक्वल होता है, c कांस्टेंट टर्म 7 अपॉन a x² का कोफिशिएंट 2, तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। इसके बाद अब हमें जो नया पॉलिनोमियल बनाना है, किन की हेल्प से, इन दोनों रूट की हेल्प से, इन दोनों जो रूट्स की हेल्प से हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इनका सम हमें चाहिए। सम क्या होगा, इन दोनों रूट का सम, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसका सम कर देंगे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा से। सम कर दिया तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, तो ये हो जाएगा 5 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 बीटा, तो 5 बीटा। तो ये हो जाएगा 5 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा, तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2, तो ये आ जाएगा 5/2। तो ये हो जाएगा हमारा 25/2। तो हमारा सम आ गया 25/2, ये निकाल लिया। अब हमें प्रोडक्ट और चाहिए, तो हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालते हैं कहां पर, यहीं पर। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों रूट का प्रोडक्ट, यानी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, पहला रूट तो ये है, दूसरा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इनका हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट। तो सबसे पहले 2 अल्फा का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस, फिर 2 अल्फा का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस, अब 3 बीटा के मल्टीप्लाई 3 अल्फा से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 बीटा का मल्टीप्लाई 2 बीटा से तो ये हो जाएगा 6 बीटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दिया सबका। अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस, तो अल्फा 4 अल्फा बीटा और 9 अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा 13 अल्फा इंटू बीटा प्लस, ये पीछे बच गया 6 बीटा स्क्वायर। अब इसमें से, इन दोनों में से अल्फा स्क्वायर और बीटा, इस वाले इन दोनों टर्म में से तो 6 कॉमन आ रहा है, तो इनमें से 6 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचा अल्फा स्क्वायर, इसमें से 6 कॉमन ले लिया तो ये बचा प्लस बीटा स्क्वायर। इन दोनों वाली टर्म में से, इन दोनों में से हमने 6 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बच गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये बच गया। बाद में क्या बचा, प्लस, इसको लिख देंगे बाद में 13 अल्फा बीटा, इसको हमने बाद में लिख दिया। अब देखो 6 ऐसे कैसे ही, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इस आइडेंटिटी का हम उपयोग करेंगे, तो इसको करेंगे तो ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको बंद कर देंगे। लास्ट में क्या बचा, प्लस 13 अल्फा बीटा, ये बच गया। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 अल्फा बीटा, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, पीछे बचा हमारा प्लस 13 अल्फा बीटा, ये बच गया। अब देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये माइनस का 12 अल्फा इंटू बीटा प्लस 13 अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ जाएगा प्लस का अल्फा बीटा, ये आ गया। ध्यान से देखना है, ये आ गया हमारा। इसको मैं इधर लिख लेता हूं, इसको मैं आगे, तो ये है 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये लिख लिया मैंने। अब वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो 6 अल्फा प्लस बीटा 5/2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा ये है 7/2। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 6 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा प्लस 7/2, ऐसे कैसे ही। अब इसको काट देंगे, तो ये किससे कट रहा है 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 75/2 प्लस 7/2, ये आ जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, तो 75 प्लस ये हो जाएगा 7, 75 प्लस 7, तो ये आएगा हमारा 82, 82/2। ये दोनों जुड़ जाएंगे 75 प्लस ये 82, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 41। तो हमारा सम कितना आ गया, ये हमारा सम आ गया, सम आ गया हमारा 41। प्रोडक्ट हमारा कितना आया है, ये वाला प्रोडक्ट आ गया। तो सम यहां लिख लेते हैं, सम आया है हमारा 25/2, सम आया है हमारा 25/2। सॉरी ये प्रोडक्ट है भाई, ये हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कितना आया है 41, प्रोडक्ट आया है हमारा 41। इस तरीके से हमने कर लिया। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक, नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कौन सी इक्वेशन से बनता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, इस इक्वेशन से बनता है। तो अगला वैल्यू रखेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है हमारा 25/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है हमारा 41, प्रोडक्ट है हमारा 41। इस तरीके से हमारा जो ये पॉलिनोमियल बनेगा। अब इसमें आगे फर्दर इसको सोल्व कर लेंगे, करना चाहे तो ये हमारा पॉलिनोमियल बनेगा। के यहाँ पर कांस्टेंट है, इसके नीचे 1 मानकर हम आगे भी इसको सोल्व करते सकते हैं। इनका एलसीएम लेके हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इस तरीके से करना है इसको।